बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाइला, आज खाना तुमने बनाना है। पहले खीर बना लो, फिर किचन संभाल लेना। मैं अपने कमरे में बड़ी फुर्सत से लेटी हुई थी जब सास ने कमरे में झांक कर हाँक लगाई। इतना बोलकर वो वापस चली गई, जबकि मैं उनकी बात समझने की कोशिश करने लगी। मेरी सास मुझसे बहुत ही कम मुखातिब होती थी, अगर बात करती भी तो बहुत ही कम। मैंने कुड़कर सोचा क्या था, अगर वो यही बात प्यार से कर लेती। दिल की दिल में कुड़ती मैं सास के कमरे में चली गई, जहाँ वो क्रोशिये से कुछ बना रही थी। अम्मा, क्या बनाना है आप बता दें, खीर बाद में भी पकती रहेगी, वरना खाने में देर हो जाएगी। मैंने तो सही बात की थी, मगर इस बात पर सास को पतंगे लग गए। अरे बीबी, मैं समझती हूँ सब तुम्हारी दिमागी फुर्तियाँ। तुम खीर से पहले खाना पकाने की बात इसलिए कर रही हो ना कि लोगों में मुझे बदनाम कर सको कि मेरी सास ने तो खीर भी ना पकवाई, सीधा ही खाना पकाने पर खड़ा कर दिया। मैं सास की बात सुनकर हैरान रह गई। भला ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर सास को क्यों ये बात सताने लगी? मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर कोई जवाब देती तो ये बात वापस मेरे ही गले पड़ती। इसलिए चुपचाप किचन में आकर दूध उबाल कर खीर पकाने रख दी। अब सब्जी तो वही बनानी थी जो सास कहती, मगर वहाँ जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, सो चुपचाप खीर बनाने लग गई। कुछ देर बाद रिजवान आए। उनके हाथ में सब्जी वाला शापर था, जिसे वो किचन में रखकर कमरे में चले गए। मुझसे तो बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हुए। एक तो पहले ही मैं कूड़ रही थी, ऊपर से शौहर की ऐसी हरकत, मेरा दिल कट कर रह गया। सारे घर वालों के हालात बहुत खराब थे। अगर कहा जाए कि एक से बढ़कर एक मुकाबले पर पागलपन का मुजाहिरा करते थे तो ये बिल्कुल दुरुस्त था। मेरी सास का तो मैं बता चुकी हूँ। हालांकि मैं उनकी पसंद से इस घर में आई थी, लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। गोया मैं जबरदस्ती ही इन पर मुसल्लत हो गई हूँ। मेरे शौहर, जिन्हें बस अपनी जरूरियात के लिए मुझे पुकारना आता था कि खाना ला दो, कपड़े कर दो, बस उनके लिए मेरी हैसियत एक मुलाजमा की सी थी। और तीसरा अफराद थी मेरी नंद, जिस पर मुझे बाज औकात हंसी और कभी कभी गुस्सा भी। वो हर वक्त कमरे में बंद रहती थी, कभी बाहर निकलना ही गवारा नहीं करती थी। सास इसे खाना, पानी और जरूरियत की हर चीज कमरे में ही पकड़ाती थी। मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे, मगर आज तक मैंने इसकी बिल्कुल भी अपनी नंद की शक्ल नहीं देखी थी। मुझे हैरत थी, शादी से अगले रोज मेरी सास ने मुझे बकायदा घर के एक कोने में बने कमरे के करीब ले जाकर कहा, यहाँ मेरी बेटी रेहाना रहती है, तुम इस पूरे घर में कहीं भी घूम फिर सकती हो, कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकती हो, मगर तुम्हें मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस कमरे के करीब भी जाओ। इसलिए यहाँ से दूर रहना। जिस दिन तुमने अपनी हद पार की तो सीधा अपने घर तलाक लेकर जाऊंगी। मुझे सास की बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, अपनी सास से इसके मुतालिक सवाल भी क्या करती। सो चुप करके उनकी बात पर सर हिला दिया। शाम को जब सारे मेहमान घरों को चले गए तो मैंने फुर्सत देखकर रिजवान से पूछा कि आपकी बहन शादी में नहीं देखी मैंने, और किसी ने उसके मुतालिक पूछा भी नहीं। रिजवान को मैंने यकदम से गुस्से में आते देखा। वो मुझे एक कोने में ले जाकर बोले, नाइला, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से अपनी बहन का जिक्र न सुनूं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अम्मा ने जिन बातों को समझाया है इन पर अमल करो और दूर रहो। अगर तुमने दोबारा इसके मुतालिक पूछा तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर जाना होगा। सास की बातों पर मुझे ताज्जुब हुआ तो शौहर की बातों पर गुस्सा आया। भला अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कोई इस लहजे में भी बात करता है? लेकिन यही तो मसला था कि मैं नई नवेली दुल्हन थी। सो चुपचाप शौहर की तलख बातों को भी हलक से उतार कर बर्दाश्त कर लिया। उस रोज के बाद मैंने तहैया कर लिया कि नंद के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। मुझे अपना रिश्ता प्यारा था, ना कि वो तजस्सुस जिसके पीछे मैं अपना घर गवा दी। सो चुप साध कर घर में मसरूफ हो गई। सास ने मुझसे 3 माह कोई काम नहीं करवाया, सारा काम खुद करती। मेरे शौहर भी सारा दिन घर में बैठे रहते, दिल चाहता तो दोस्तों के पास चले जाते। मैंने अक्सर रिजवान से पूछा कि घर का खर्च कैसे चलता है, तो कहने लगे, तुम्हें इससे क्या, जहाँ से भी चले, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, वैसे मेरी कुछ जमीन है, बस उसी का ठेका आ जाता है। रिजवान ने अपने जवाब पर मेरी बुझती शक्ल देखी तो कुछ सोच कर बोले। मैं वहाँ फक्त कंधे उचका कर रह गई। अब तो मैंने कतई तौर पर खुद को घर के तमाम
मामलात से अलग कर लिया था। वो पहला दिन था जब सास ने खुद मुझे खाना पकाने का बोला। उसके बाद से उस घर पर मेरा पूरा अख्तियार हो गया। लेकिन मैं फिर भी कभी कभार सोचती कि नंद कैसे इतने माह एक ही कमरे में बंद रह सकती है, उसे भी तो कोई हवा खोरी की जरूरत होगी। मगर मजाल है कि वो लड़की अपना चेहरा भी दिखाती हो। लेकिन फिर शौहर की तनबीहा याद आती तो मैं खुद पर काबू पा लेती। उस घर में एक बात और भी थी जो कि बेहद अजीब थी। हमारे घर के बाहर अक्सर रश लगा रहता था। मुझे रिजवान बाहर नहीं जाने देते थे। उनका कहना था कि जब मैं चाहूंगा तो मायके ले जाऊंगा, उसके अलावा तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलोगी। मुझे अपना घर बसाना था तो इस बात पर कायम रही। जबकि इन 3 माह में मैं एक मर्तबा भी घर वापस नहीं गई। लेकिन मुझे रश का अंदाजा इसलिए था क्योंकि मेरा ससुराली घर गली के एक सुनसान गोशे में था। उसके इर्द गिर्द जितने भी घर थे वो सभी जेरे तामीर थे। सुबह के वक्त वहाँ कोई दर्जन मिस्त्री ही होते थे, वरना रिहायशी इलाका इससे थोड़ा आगे जाकर शुरू होता था। रात के वक्त वहाँ थोड़ा सा भी शोर अच्छा खासा सुनाई देता था। लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजते हमारे घर के बाहर एकदम से शोर में डूबी हल्की हल्की बन लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजते हमारे घर के बाहर एकदम से शोर में डूबी लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजते हमारे घर के बाहर एकदम से शोर में डूबी लेकिन जैसे ही रात के 9-10 बजते हमारे घर के बाहर एकदम से शोर में डूबी बनाहटें शुरू हो जाती, जैसे बहुत से लोग यहाँ किसी काम से खड़े हैं। मैंने कई मर्तबा रिजवान को बोला कि बाहर जाकर देखे, मुझे लगता है कि लोग जमघट्टा लगा कर खड़े हैं। मगर जब मैं ऐसी बात करती वो तैश में आकर कहते सो जाओ, आधी रात को तुम्हें बिला वजह का शोर सुनाई देने लग जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ है आवाजें? लेकिन मुझे शोर बड़े आराम से सुनाई देता। मैं जोर देकर बोलती सुनिए तो लगता काफी लोग जमा हैं, मगर वो कान लगाकर सुनने के बाद कहते वहम है तुम्हारा, कोई शोर नहीं। मगर वो शोर 2-3 बजे जाकर कहीं बंद होता था। जब ऐसा 3-4 मरतबा हुआ और रिजवान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो मैं सास के पास चली गई। उन्हें जाकर कहा अम्मा आपको शोर सुनाई दे रहा है जैसे बाहर बहुत से लोग जमा हो। मगर सास ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कौन सा शोर? बहू तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? लगता है अभी तक दिमाग किचन के बर्तनों में ही उलझा हुआ है। जाओ जाकर सो जाओ, मेरी भी बिला वजह नींद बर्बाद की। सास ने पहले तो आराम से बात की मगर आखिर में तलखी से बोली तो मैं गूंगों की कैफियत में अपने कमरे में चली गई। वहाँ और भी कोई होता तो शायद मैं उससे भी शोर की तस्दीक करती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। सो मैं अपना वहम समझकर सो गई। अगली सुबह उठी तो सास ने रिजवान से कहा जाकर अपनी बीवी को दम करवा लेना, कहीं से इसे ख्वाम ख्वाह का शोर सुनाई देता है। इस बात पर रिजवान बुरी तरह खंगारे और मुंह छुपा लिया। हाँ अम्मा मुझे भी कहती है, चलिए तवीज ले आऊंगा इसके लिए। मैं अपनी जगह चिपकी सी बैठी रही। अब मुझे भी लगने लगा था कि मैं बीमार हूँ और मुझे वाकई कोई दम दरूद चाहिए, लेकिन मैं इंतजार ही करती रह गई। रिजवान ने ऐसा कुछ भी नहीं लाकर मुझे दिया। 3 माह बाद मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो सास ने घर में ही दाई को बुलवाकर मेरे हामला होने की तस्दीक करवा दी। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझसे भी ज्यादा खुश मेरी सास थी। अलबत्ता रिजवान के चेहरे पर बेचैनी थी, गोया वो खुश होना भी चाहता है और नहीं भी। रात को जब हम कमरे में जाने लगे तो सास ने रिजवान को अपने कमरे में बुलाया। मैं बज़ाहिर तो कमरे में जा चुकी थी, लेकिन उनके पीछे ही सास के कमरे से बाहर खड़ी हो गई। वहाँ मुझे कोई बात वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ गुटी गुटी बातें कानों में जरूर पड़ी, जिसमें रिजवान अपनी माँ से बहस कर रहे थे। वो इन्हें किसी बात से मना कर रहे थे, लेकिन सास इन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये बच्चा बहुत जरूरी है, तुम्हें कुर्बानी देना होगी वगैरह वगैरह। मगर रिजवान झुंझला कर कहते अम्मी वो मेरी औलाद है, कैसे दे दूं कुर्बानी? या तो मैं उसे पैदा नहीं करूंगा या आप उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी। मैं इतना ही सुन पाई। इसके बाद रिजवान शायद कमरे से बाहर आ रहे थे तो मैं भी भागकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन इन दोनों की गुटी गुटी बातों ने मेरा एकदम से दम घोंट दिया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, ऊपर से रह रह कर पसीने आ रहे थे। यानी मेरे बच्चे की कुर्बानी? लेकिन क्यों? ऐसा क्या है जो सास चाहती है और शौहर नहीं चाहते? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। काफी देर मुझे कमरे में हो गई तो मैंने बाहर निकलकर देखा रिजवान घर में नहीं थे। मैं भी चुपचाप कमरे में वापस आ गई। मैं पूरी रात जागती रही। रह रह कर
मेरे दिल में खदशात उभरने लगे। पूरी रात की सोचों का नतीजा सुबह ये निकला कि मैंने यकीन कर लिया रिजवान ये बच्चा नहीं चाहते, लेकिन सास को अपना पोता चाहिए। शोहर से लाख मोहब्बत होने के बावजूद मुझे सास अच्छी लग रही थी, जिसे कम से कम मेरी ममता का तो ख्याल था। मैंने अगले रोज सास के लिए खूब दिल लगाकर खाना तैयार किया, साथ ही उनके पैर भी दबाने बैठ गई, जिस पर उन्होंने कोई एतराज भी नहीं किया। जब मैं खाने के बर्तन लेकर वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, बहू क्या अब भी तुम्हें रात को रोज शोर सुनाई देता है? सास के मुंह से ये बात बड़ी गैर मुतवक्का थी, मगर मैंने इस बात में सर हिला दिया क्योंकि वो शोर अब भी मुझे डराता था। लेकिन फर्क इतना था कि मैं उसका जिक्र किसी से नहीं करती थी। ये तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर असरअंदाज होगा। मैंने रिजवान को बोला था तुम्हें दम करवा दे, मगर उसने नहीं सुनी। चलो खैर, तुम परेशान मत होना, मैं कुछ करती हूँ। मैं बेयकीनी से वहाँ से चली आई क्योंकि ऐसे ताज्जुब का इजहार उन्होंने पहली मर्तबा किया था, वरना वो हमेशा ऐसे ही गले सड़े लहजे में मुझसे मुखातिब होती थी। मेरा आज का दिन बड़ा खुशगवार था, यानी मेरी सास घर में मेरी हैसियत को कबूल कर रही थी। दोपहर को कहीं जाकर रिजवान घर वापस आए। मैंने उनसे दानिस्ता कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे उनकी खुदगर्जी पर गुस्सा आ रहा था। कैसे मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं, जबकि वो भी तो बाप बनने वाले थे। लेकिन रिजवान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उनसे बात करूं या ना करूं, वो अपनी ही किसी परेशानी में उलझे हुए थे। सो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं अपने कामों में मसरूफ रही, लेकिन जब वो सास के कमरे में गए तो उन माँ बेटे के दरमियान एक मजीद मारका हुआ। लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी, मगर मैं समझने से कासिर थी। अलबत्ता इतना तो जान चुकी थी कि वजह मेरी औलाद है। फिर तकरीबन 2 घंटों बाद जब वो बाहर निकले तो थके हारे थे। किचन में आकर मुझसे पानी मांगा और जेब से एक तवीज निकालकर मेरे हवाले करते हुए बोले, ये अम्मा ने दिया है, पेट पर बांध लेना, तुम्हारे बच्चे के लिए है। मैं उनसे मजीद कुछ पूछती, वो लंबे लंबे डाक भरते घर से दोबारा बाहर जा चुके थे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का नहीं था, बल्कि खुशी थी कि उन्होंने माँ की बात मान ली है और अब मेरी औलाद को कबूल करने के लिए राजी हैं। ऊपर से तावीज भी मुझे अपने हाथों से ला कर दिया। इन्हीं चंद लम्हात में मेरे दिल अपने शोहर से मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था और मैंने बाखुशी उस तावीज में लंबी सी डोरी डालकर अपने कमर के गिर्द बांध ली। मुझे यकीन था अब मेरी औलाद को कोई बुरी नजर नहीं लग सकती और वह इस दुनिया में जरूर आएगा। अगले रोज मैंने सास से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। इतने रोज हो गए हैं मैं नहीं गई। सास ने कहा कि बच्चे के साथ बाहर जाओगी तो मसला होगा, तुम्हें तो पहले भी कोई आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए चुप करके घर में बैठो। मगर मैं अपने दिल का क्या करती जो अम्मी अब्बू से मिलने के लिए तड़प रहा था। मैंने सास से कहा कि मैं वहाँ रात नहीं रुकूंगी, मगर मुझे जाने दें। सास ने कहा अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे, सुबह 6 बजे तैयार रहना और 12 बजे से पहले वापस आ जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं एकदम से खुश हो गई क्योंकि सास का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन नरम होता जा रहा था और वो मेरा ख्याल भी बेहद रखती थी। अब अगर चाहे मायके मेरे साथ जा रही थी तो इसमें भी उनकी फिक्र छुपी हुई थी कि मुझे कोई मसला ना हो। वैसे भी मिल तो इंसान 5 मिनट में भी सकता है, तो ये तो फिर 6 घंटे थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा करके अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी नजर अपनी नंद के अलग थलग बने कमरे पर पड़ी। मुझे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि हमारे सारे घर में बहुत सारे पौधे थे, मगर नंद के कमरे के बाहर सिर्फ झाड़ झंकार पड़ा था और ऐसा खंडर सा कमरा था कि दिन में भी वहशत होती थी। मुझे क्या, सर झटक कर मैं कमरे में आई तो रिजवान भी थे। उन्हें मैंने मायके जाने का बताया तो वह उस बात में सर हिला कर रह गए। जब से उन्होंने मुझे तावीज दिया था मैंने एक बात गौर से देखी थी, वो मुझसे तो कम मुखातिब होते ही थे, अब सास से तो उन्होंने तकरीबन बिल्कुल ही बातचीत खत्म कर दी। अगर अपनी माँ से कोई बात कहनी होती या बतानी होती तो मुझे बता देते कि अम्मा से कह देना। सास ने अलबत्ता इस बात को ज्यादा सर पर सवार नहीं किया था, वो तो बहुत खुश रहने लगी थी। नाइला सुनो, मैं जैसे ही सोने के लिए लेटने लगी रिजवान की बेचैन सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। जी क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं, वो मैंने पूछना था, जब से तावीज बांधा है तुम ठीक हो ना? मुझे बेवक्त उनका इस मुतल्लिक पूछना अजीब सा लगा। जी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? मैंने सवाल पर सवाल किया। नहीं, वो आवाजें आती थी ना, तुम्हें कोई फर्क पड़ा? अब की बार मैंने नफी में सर हिलाया और बोली नहीं, वो तो अब भी आती हैं, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। यही बात अम्मा से की थी तो उन्होंने बोल दिया कि इस तावीज का यही फायदा है कि आवाजें वगैरह शायद तुम्हें सुनाई देती रहें, लेकिन इसका बच्चे पर असर नहीं होगा।
वो महफूज रहेगा। ये तावीज़ फायदे का है। मैंने उन्हें तफसील से आगाह कर दिया। अच्छा तुम ऐसा करो, ये निकाल दो, मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा जिससे तुम्हें भी कोई खाम खा की आवाजें सुनाई ना दे। मैंने गौर किया तो रिजवान मुझे बेचैन नजर आने लगे। वो किसी बात से बेहद परेशान थे। नहीं रिजवान, कोई मसला नहीं, अम्मा ने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। वैसे भी जो आवाजें मुझे आती हैं वो कोई खौफनाक नहीं होती, बस इंसानों की होती हैं, जिसमें वो इंतजार की कोफ्त से हल्का हल्का कर बोल रहे होते हैं। ज्यादा तो कोई मसला नहीं होता। मैंने अपने तौर पे इन्हें पुरसुकून करना चाहा और वो अच्छा कहकर लेट भी गए। लेकिन सच भी यही था कि एक दिन भी मुझे उन आवाजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, और वैसे भी अब तो आदत हो गई थी। अगले रोज मैं जल्दी ही तैयार हुई और सास के साथ मायके चली गई। वहाँ खुशगवार अंदाज में बातें की। अम्मी और अब्बू दोनों मुझे खुश देखकर मुतमईन हो गए। मगर 12 बजे हम वापस भी आ गए, जिसकी वजह सास ने यही बताई कि जिन भूत दोपहर को निकलते हैं, सो तुम्हारी हालत के पेश नजर एहतियात कर रही। मैं तो पहले से ही मुतमईन थी, सो पुरसुकून होकर इस बात में सर हिला दिया। मुझे घर छोड़कर सास किसी काम से बाहर चली गई। रिजवान भी घर में नहीं थे। मैं पहले तो जाकर कमरे में सो गई, मगर कुछ ही देर बाद अजीब सी घबराहट से मेरी आंख खुल गई। मुझे यूं लगा कि मेरे पेट में आग लग गई है और मेरा बच्चा तड़प रहा है। एसी में सोने के बावजूद मेरे पसीने छूट चुके थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठकर किचन तक गई और पूरा जग पानी का पी लिया, मगर जो आग मेरे अंदर लगी थी वो बुझ ही नहीं रही थी। एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं बाहर जाने से कोई असर तो नहीं हो गया। अगर हुआ भी हो तो मैं क्या करूंगी? लेकिन ये तावीज भी तो बांधा है, फिर असर क्यों होगा? मैंने काफी दिमाग लड़ाया, मगर मेरा दिमाग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अचानक से मुझे वो तावीज अपने गिर्द कसता हुआ महसूस हुआ, जिससे मेरी घुटन मजीद बढ़ गई। तो मैंने नोच कर वो खुद से अलग कर दिया। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती थी वो तावीज हिफाजती है, मगर उसकी गिरफ्त ने मेरे पसीने छुड़वा दिए थे। जैसे ही मैंने वो उतारा तो मेरी तबीयत बहाल होने लगी। मैं उधर ही किचन के फर्श पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब मुकम्मल ठीक हुई तो जमीन पर पड़ा तावीज उठाकर कमरे में जाने लगी, मगर मेरी नजर नंद के कमरे पर पड़ी तो बेअख्तियार ही मेरे कदम उधर को उठने लगे। एक तो घर में कोई नहीं था, ऊपर से मेरा तजस्सुस। अपने तजस्सुस को पूरा करने की खातिर मैंने किचन से खाना भी ट्रे में डाल दिया कि चलो इसी बहाने देखे तो सही कि हमारी नंद साहिबा कैसी दिखती हैं। मगर जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गई तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वहाँ नंद नहीं कोई चुड़ैल बैठी थी। कमरे से बहुत ज्यादा बदबू के भपके उड़ रहे थे और वहाँ जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढेर थे। नंद अपने बाल खोले जून की गर्मी में सामने आग जलाकर उसमें शायद संदूर फेंक रही थी और करीब ही मेरा शादी का जोड़ा पड़ा हुआ था। मैं जैसे ही चीखी वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठी और मुझे सुर्ख आंखों से घूरने लगी, जिनकी ताब न लाते हुए मैं अचानक से बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी और रिजवान मेरे बिस्तर के किनारे पर खड़े थे। मुझे आंखें खोलते देखकर जल्दी से मेरी तबीयत का पूछने लगे, मगर मैं डरी हुई थी कि उनका गिरेबान थाम कर रोने लगी और वह मेरे सर पर हाथ फेरते मुझे पुरसकून करने लगे। साथ ही जग से पानी का एक गिलास निकाल कर मेरे सामने किया, जिसे मैंने एक ही सांस में खत्म कर डाला। जब कुछ संभली तो रिजवान सख्ती से बोले, तुम इस कमरे में क्या करने गई थी? रोका था ना मैंने। मगर मैं महसूस कर सकती थी कि उनकी सख्ती मसनूई थी। वो बस मुझे धमकाना चाह रहे थे। रिजवान मुझे सच सच बताएं, वो सब क्या था? मेरी शादी का लहंगा? एक मिनट, मैंने जल्दी से उठकर अपनी अलमारी देखी तो वाकई वहाँ मेरा लहंगा गायब था। तसल्ली के बाद मैंने जुमला मुकम्मल किया कि मेरी शादी का लहंगा भी वहाँ पड़ा था। और वो औरत कौन थी? बहन थी इंसान की, वहाँ हड्डियाँ भी थी। और मगर मेरे शौहर ने मेरा जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। नरमी से मेरा हाथ थामकर मुझे बिस्तर पर बिठाया और बोला, हाँ तुम सच कह रही हो, मुझे तुम्हारी हर बात का यकीन है। फिर वो सब क्यों था और क्या था? मैंने दूसरा सवाल किया। जाने अनजाने कब से मेरे अंदर कलबला रहा था। नाइला, मैं जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ दिल मजबूत करके सुनना। हो सकता है कि इसके बाद तुम मेरे साथ रहना ना चाहो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। लेकिन वो सब क्या था? मेरी सुई अभी भी वहीं अटकी थी। नाइला, तुम्हें जो आवाजें रात को आती थी वो सच है। मैं भी रोज सुनता हूँ, अम्मा भी सुनती हैं। हमने बस तुम्हें जुटलाया था। हैरत से मेरी आंखें सुकड़ी, मगर रिजवान बोलते चले गए। वो सब लोग जादू करवाने मेरी बहन के पास आते हैं।
काला जादू। रात को 8 बजे से वहाँ पर रश होना शुरू हो जाता है, जबकि 2-3 बजे तक खत्म होता है। वो लोग अपनी गर्ज के मुताबिक जादू करवाते हैं और इसी पैसे से हम इस घर को चला रहे हैं। इसे अपना जादू मजबूत करने की खातिर एक बच्चे की जरूरत थी जो अभी माँ के पेट में हो। तो माँ ने वो तावीज तुम्हें इसलिए दिया था कि जादू का असर बच्चे पर हो जाए और मेरी बहन इसे अपने जादू में इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा सके। जब तुम्हें दर्द हुआ तो वो उसका पहला वार था, मगर उसी वक्त तुमने तावीज उतार कर उसका वार कारी कर दिया। अभी तुम्हारा बच्चा महफूज है, उसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुमने जादू मुकम्मल ही नहीं होने दिया था। मैं अम्मा से बहुत झगड़ा था मगर अम्मा के आगे मजबूर हो गया, लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं बस तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा, इन जादूगरनियों से दूर। इसके बाद वहाँ से निकलना एक नया मार्का था जो हमने सर अंजाम दिया। आज हम इनसे बहुत दूर दूसरे शहर में अपने बेटे के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मुझे जब जब वो सब याद आता है तो मेरी रूह तक कांप जाती है कि कैसे बेहिस लोग इस दुनिया में भरे हुए हैं।